अंटार्कटिका ज़मीन का एक बहुत ही यूनिक कॉन्टिनेंट है जो दुनिया के साउथ में वाक़या है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर अर्थ में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ की ज़मीन ज़्यादातर बर्फ़ से ढकी हुई है। दोस्तों, बाज़ जगह पर साइंटिस्ट ने बताया है कि पानी के ऊपर आइस लेयर की गहराई 4 किलोमीटर तक है। यहाँ की अजीबोगरीब ज़िंदगी, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के पेंगुइन्स, सेल्स और कई दूसरे एनिमल्स, इस कॉन्टिनेंट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका में कोई परमानेंट रहने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ़ कंट्रीज से साइंटिस्ट आते हैं और अपनी रिसर्च करने के बाद लौट जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जल्द ही इंसानों की हालत ख़राब होने लगती है। साइंटिस्ट के मुताबिक अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से यहाँ की रिसर्च अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी तक राज ही हैं, जैसे कि सब ग्लेशियल लेक्स, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये हज़ारों सालों से बंद हैं। यहाँ की आइस केव्स और लोगों के गायब होने की पुरअसरार कहानियाँ इस कॉन्टिनेंट को बहुत ही दिलचस्प बनाती हैं। अंटार्कटिका अर्थ का 5वां बड़ा बरआज़म है। अगर हम इसके टोटल साइज़ की बात करें तो ये 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो ऑस्ट्रेलिया के साइज़ से भी काफ़ी बड़ा है। ये कॉन्टिनेंट अर्थ के साउथ में वाक़या है। दोस्तों, ये कॉन्टिनेंट अर्थ का सबसे ज़्यादा सर्द इलाका है। यहाँ का टेम्परेचर अक्सर 60 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और कुछ जगहों पर ये 80 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ड्राई है, जिसकी वजह से इस कॉन्टिनेंट को दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पूरा साल बारिश और बर्फबारी बहुत ही कम होती है। अंटार्कटिका में दिन और रात का निज़ाम बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। जब यहाँ दिन होता है तो सूरज मुसलसल 6 महीने तक आसमान पर रहता है, और जब रात होती है तो सूरज बिल्कुल नहीं निकलता। अंटार्कटिका की बर्फ़ की गहराई तकरीबन 4 किलोमीटर तक है। यहाँ की बर्फ़ की इतनी बड़ी आइस लेयर तकरीबन अर्थ के ताज़ा पानी का 70% हिस्सा अपने अंदर रखती है। अगर ये सारी बर्फ़ पिघल जाए तो दुनिया के समुद्रों की सतह तकरीबन 60 मीटर तक बढ़ सकती है, जो खुश्क इलाकों के लिए काफ़ी खतरनाक है। दोस्तों, अगर हम अंटार्कटिका की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड के बावजूद कुछ खास किस्म के एनिमल्स रहते हैं, जिनमें से एक है पेंगुइन्स। इंपीरियर और एडेली पेंगुइन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंपीरियर पेंगुइन को अर्थ का सबसे बड़ा पेंगुइन कहा जाता है और ये अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा नज़र आता है। ये सर्दियों के सख्त मौसम में भी अपने अंडों की हिफाजत करता है। अगर हम एडेली पेंगुइन की बात करें तो ये पेंगुइन छोटे कद के होते हैं। ये ऐसे इलाकों में अपने घर बनाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है। ये पेंगुइन्स बर्फ़ पर काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। दोस्तों, कहीं पर भी अंटार्कटिका की वाइल्ड लाइफ के बारे में बात हो रही हो और वहाँ व्हेल्स का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस कॉन्टिनेंट पर 2 किस्म की व्हेल्स पाई जाती हैं, ब्लू व्हेल और हम्पबैक व्हेल। ब्लू व्हेल को अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल कहा जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 30 मीटर तक होती है और इसका वजन तकरीबन 150 टन तक हो सकता है, जो तकरीबन 25 हाथियों के बराबर है। ये एक दिन में तकरीबन 4 टन तक खा सकती है। ब्लू व्हेल के नाक के करीब एक सुराख होता है, जिसे ब्लू होल कहा जाता है। जब सांस छोड़ती है तो पानी के ऊपर एक बड़ा फुवारा सा नज़र आता है, जो काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश करता है। अगर हम हम्पबैक व्हेल की बात करें तो ये अपने साउंड्स और स्पेशल मूवमेंट्स की वजह से काफ़ी फेमस है। दोस्तों, हम्पबैक व्हेल ब्लू व्हेल के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। इसका साइज़ तकरीबन 12 से 16 मीटर तक होता है। ये व्हेल पानी से निकलकर एक खूबसूरत जंप लगाती है, जिसे ब्रीचिंग कहा जाता है। ये जंप और पानी में वापस गिरने का मंजर इसको बहुत फेमस करता है। अगर हम अंटार्कटिका की वाइल्ड लाइफ से बाहर निकलें तो हमें यहाँ पर लोगों के गायब हो जाने की पुरअसरार कहानियाँ भी मिलती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंटार्कटिका अर्थ का सबसे ज़्यादा सर्द और पुरअसरार कॉन्टिनेंट है। यहाँ की कुछ ऐसी पुरअसरार कहानियाँ भी हैं जिन्होंने लोगों के जहन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। इन्हीं में से एक है फ़्लाइट 19 का वाक़या। अंटार्कटिका की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस में सबसे ज़्यादा मशहूर वाक़या फ़्लाइट 19 का है। यह हादसा 1946 में हुआ, जब अमेरिकी बहरिया के त्यारे अंटार्कटिका के ऊपर से प्रवास कर रहे थे और अचानक रडार से गायब हो गए। इन त्यारों का कोई सुराग नहीं मिला और इन्हें कभी दोबारा नहीं देखा गया। साइंटिस्ट ने बताया कि यह बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम या पायलट की गलती की वजह से हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस फ्लाइट के गायब होने को पुरअसरार वाक़या मानते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका में कई साइंटिस्ट और विजिटर्स के गायब होने की भी पुरअसरार कहानियाँ मौजूद हैं। 1965 में जब एक रशियन साइंटिस्ट की टीम अंटार्कटिका की आइस लेयर के ऊपर रिसर्च कर रही थी, तब अचानक इनका राब्ता ख़त्म हो गया। बाद में इनकी तलाश के लिए भेजी गई टीम को इनका कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, अंटार्कटिका की पैराडॉक्सिकल अंडरग्राउंड लेक्स भी साइंटिस्ट को काफ़ी हैरान करती हैं, जो अंटार्कटिका की आइस लेयर के नीचे मौजूद हैं। दोस्तों, कई बार साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि साइंटिस्ट की टीम को कई बार बहुत ही अजीबोगरीब वाक़यात का सामना करना पड़ा, जैसे अचानक से रडार के सिग्नल्स गायब हो जाना और रिसर्च में
इस्तेमाल होने वाले सामान का काम ना करना। दोस्तों, यहाँ के अजीबोगरीब वाक़यात साइंटिस्ट को एक अलग ही सोच में डाल देते हैं। दोस्तों, कई साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इनको अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे से बहुत पुराने क्रिएचर्स के फॉसिल्स मिले हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं। यानी कि साइंटिस्ट का कहना है कि इस बर्फ़ के नीचे कई और क्रिएचर्स भी रहते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। इनका सुराग आज तक नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि इस बर्फ़ के नीचे पुरअसरार क्रिएचर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इन दावों की साइंसी बुनियाद बहुत कमज़ोर है।